जनप्रतिनिधि को दिए 5 साल पर जनता है बेहाल। यही एक जीता जागता उदाहरण हम आज मुंबई के महानगर पालिका चुनाव के आने वाले चुनाव के दौरान जो विभागों की जो समस्या है, जो वार्डों की समस्या है, कहीं ना कहीं उसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे मुंबई के वार्ड। मैं फिरोज सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द रिपब्लिक न्यूज़। आइए हम आज जिस तरीके से जो विभाग हैं, जो मुंबई के 227 वार्ड है, कहीं ना कहीं उसी में से एक वार्ड है जो वार्ड क्रमांक 141 है, जो आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कहीं ना कहीं इन गड्ढों का विषय बना हुआ है, जहां दो महानगर पालिका के जो नगर सेवक की कार्यालय है, बल्कि प्रभाग समिति अध्यक्ष के क्षेत्र में इस तरीके का विकास कहीं ना कहीं लोगों के बीच का एक विषय बना हुआ है। इसी को जानने के लिए आज हम पहुँचे यहाँ पर और जानेंगे कुछ लोगों से कि क्या किस तरीके की जो तकलीफ़ है आज यहाँ क्षेत्र में। सर आज जो 5 साल आपने जनप्रतिनिधि को दिया, उसके बाद क्या इस क्षेत्र में विकास का कोई कार्य हुआ? कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग लेटर भी डाले इसके लिए, रोड के लिए बनने के लिए, अभी तक रोड का कुछ भी हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सोसाइटी वाले सब लोग मिल के हम लोग ने जाके लेटर वेटर डाले हैं सब कि बनना चाहिए। इधर गटर में पूरा पानी आता है, नगर सेवक को भी लेटर डाला गया है, वो भी कुछ अभी तक कुछ हल नहीं हुआ है। तो क्या कितने सालों से इस काम को, क्या कोई हादसा यहाँ पे? हादसा तो डेली होता है सर, बाइक वाले गिरते रहते हैं। ऐसा तो नहीं, बाइक वाले रोज़ गिरते रहते हैं। पानी भर जाता है, खड्डा दिखता नहीं है, कोई भी आता है गिरते रहता है। पड़ोस में नगर सेवक का कार्यालय, नगर सेवक का सक्रे मैडम का है, और सक्रे मैडम का लोकरे साहब का है। अच्छा, उनका कार्यालय यहीं पर? हाँ, यहीं बाजू में। देख सकते हैं किस तरीके से जो स्थानीय के कहीं ना कहीं दो कार्यालय होने के बावजूद यहाँ पर जो समस्या है, जो लोगों की जो समस्या है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के कुछ रहीवासी हैं जो यहाँ पर इस तरीके की जो होने वाले जो गड्ढों का तकरीबन, आइए बात करते हैं। सर, क्या तकलीफ़ आज यहाँ पर जो वार्ड में जिस तरीके से 5 साल जनता को जनप्रतिनिधि को आपने दिया, उसके बाद जनता का क्या हाल है यहाँ पर? अगर जनता का हाल अगर देखना है तो सबसे पहले ये कैमरा यहाँ पे कर लो, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनता का हाल दिख जाएगा। बाइक कहाँ से आ रहे, कल से कम 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके। कल गणपति विसर्जन था, एक भी गणपति ऐसा नहीं कि यहाँ से स्ट्रेट गया। अगर वो गणपति यहाँ पे ये खड्डों की वजह से अगर गिर जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यहाँ पे जातिवाद होता, कितना बड़ा मसला खड़ा होता, क्योंकि बाजू में ही मस्जिद है। उनको फ़ोन किया मेरे सामने, उनको बोला मैंने आपको कहा यहाँ पे पूरा डामरीकरण होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया, लेकिन मुझे लगा मेरे नगर सेवक ने काम कर दिया रहेगा अब तक, लेकिन उसके बाद भी 3 दिन चले गए, 2 दिन के गणपति, 7वें और 10वें दिन की गणपति गई, फिर भी अभी तक ये काम नहीं हुआ। तो मतलब ये काम के लिए भी हम जनता भागम दौड़ी करें, मतलब वोट भी हम दे, जिताए भी हम, और हमारे काम के लिए हम ही लड़ाई लड़े, तो ये कहाँ तक योग्य है? मतलब कहीं ना कहीं जो वार्ड में है वो काम हो नहीं रहा है। 100% नहीं हो रहा है। तो किसका हो रहा है ये भी आपको बता देता हूँ इसी माध्यम से कि जो वोट दे रहे ना, जो शाखा प्रमुख है, जो गट प्रमुख है, जो उनके वोटर बैंक है, जो उनका एक बेल्ट है, वही एरिया में काम हो रहे। जैसे शिवनेरी में, हमारे मंडाला में, हमारे, अगर आप नगर सेवक से बात करेंगे तो यही बोलेंगे हमने शिवनेरी में काम किया। अब ये महाड़ा कॉलोनी में अगर यहाँ पे मैंने बात करने की बात की तो यहाँ पे बात क्या होगी? हाँ, मैंने 110 को मंडप दिया। मंडप ये काम है क्या? मैंने 106 को मंडप दिया, मंडप ये काम है? तो ये सब क्या है फिर? ये जो कचरा हो रहा है ये सब क्या है फिर? तो ये चीज़ है जो यहाँ पे होनी चाहिए और 100% ये नहीं हो रही है।
यहाँ पे कुछ और स्थानीय के जो यहाँ पे खड़े हैं, ज़्यादा कैसा रहा 5 साल जो आपने जनप्रतिनिधि यहाँ के नगर सेवक को दिया, उसके बाद कैसा उनका काम रहा यहाँ पर? काम आप खुद ही देख लीजिए किस तरीके का काम है, क्या चल रहा है यहाँ पर। हम लोग जाते हैं, हाँ वो बारिश आ गई तो चलो उनको बहाना मिल गया, लेकिन उससे पहले क्या था, जब भी तो था ये सब कुछ, जब भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। अगर यही काम बारिश से पहले ही सोचते, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा दे रही है आपको तो उसको यूज करो। आप नगर सेवक बोलेंगे कि हमने डांबर डाला, बारिश आई, डांबर बह गया। कहाँ डाला है, कोई प्रूफ है? नहीं डाला। बोल रहे थे मुझे कि मैं उसी दिन बारिश, शाम को मैं उनकी ऑफिस में था, ये बात हुई, बोला देखो अभी बारिश हुई, कल मैं ये करने वाली थी, तो बारिश भी बहुत ज़ोरदार हुई, मैं पौना घंटा उनकी ऑफिस में बैठा था। जो उन्होंने बोला वो सामने एक्सेप्ट है मुझे, लेकिन अब बारिश के लिए क्या, मैं कुछ क्या बोल सकता हूँ। आने वाले हैं जो गाड़ियाँ हैं जो टू व्हीलर पे जाने लगे, उनसे भी जानेंगे कि इस तरीके की जो परेशान है इन गड्ढों से, क्या तकलीफ होती है इन गड्ढों से? गड्ढे से एक्चुअली तकलीफ क्या होती है कि खड्डा बहुत ज़्यादा रहता है और फिर पब्लिक की गाड़ी का भी तकलीफ और एक्सीडेंट का भी ज़्यादा शक रहता है उसमें। अभी क्या काम हो नहीं रहा है वार्ड में? इधर के जो वार्ड अध्यक्ष है वो कुछ सपोर्ट ज़्यादा है ही नहीं। इधर कैसा है, जैसा चल रहा है वैसा चलाने का, इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते। मतलब आपके हिसाब से यहाँ काम नहीं हो रहा है? काम बिल्कुल भी नहीं क्या है। लोग उनके पास जाते हैं यहाँ से? बहुत लोग जाते हैं, मगर उनका क्या है, अपना पॉलिटिक्स काम है, तो अपने अपनी जगह पे रहते हैं। देख सकते हैं किस तरह जो नन्हे मासूम बच्चे, वो भी किस तरीके से रोड की जो साइड का पोर्शन है कहीं ना कहीं वहाँ से जाते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आज इन गड्ढों है, इन गड्ढों की वजह से जो होने वाली तकलीफ़ है स्थानिक लोगों को, जो आम जनता को या बच्चों को, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज जो महानगर पालिका में आज तकरीबन कई सालों से सत्ता में बैठे स्थानिक नगर सेवक की जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, कहीं ना कहीं उसके बावजूद इस तरीके का जो कार्य कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीरता दायक लगता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऑटो चालक आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से इस गड्ढे में, देखिए उनकी गाड़ी इस गड्ढे की वजह से बंद पड़ गई है और कहीं ना कहीं इस तरीके की तकलीफ़ है। भाई कितनी परेशानी होती है आपको इस गड्ढे में? भाई तकलीफ तो होती है भाई, गाड़ी का नुकसान होता है काफ़ी। आप यहाँ आते रहते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा तो नहीं आता हूँ, कभी कभी आता हूँ, पर तकलीफ होती है। ऐसा गड्ढे नहीं होना चाहिए। गड्ढे थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लो, ऊपर नीचे जो है उसको लेवल कर लो, पर करना चाहिए। जी जी, देखते हैं किस तरह जो एक आम जनता है, चाहे वो गाड़ी वाले हो, भाई क्या परेशानी है आपको इस गड्ढे को लेके? खड्डा तो बहुत परेशानी है भाई, एक्सीडेंट का भी खतरा है, बहुत से बच्चे आते जाते, स्कूल भी है वहाँ पे, मस्जिद भी है यहाँ पे, कीचड़ भी उड़ते मस्जिद है नमाजी लोग को, बस यही टेंशन। और एक भाई हम उनसे ही बात करेंगे, रिक्शा ड्राइवर हैं। भाई क्या तकलीफ इस गड्ढे को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा खड्डा है रिक्शा चलाने में, रिक्शा का बैरिंग टूट जाता है। और क्या? रिक्शे का बैरिंग टूट जाता है हाँ गड्ढे से? हाँ तो अगर स्थानीय नगर से आप ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे आपकी गाड़ी में फॉल्ट है? नहीं छीटा जाता, खड्डा बहुत है ना खड्डे की वजह से। हाँ, गड्ढे। ये कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो गड्ढे हैं वो लोगों, हाँ जो उसको होने वाली परेशानी है वो होती ही रहती है। हमारे साथ यहाँ के और एक स्थानिक है,